हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप डोरेमोन के फ़ैन हैं या फिर आपको डोरेमोन देख के अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आप लोगों को बहुत दुख होगा या फिर हो सकता है कि आपके आंखें भर आए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मृण्मय। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जब से बच्चे थे तब से अब तक, खुशी हो या दुखी, डोरेमोन एनीमे ने हमें कभी भी अकेला और दुखी होने नहीं दिया। डोरेमोन, ये नाम ही हमारे दिल छू लेता है और हमारा दिल डोरेमोन के साथ बहुत ही गहराई तक कनेक्ट होकर रखा है। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, सुनियो, जियान और बहुत कुछ, ये सब हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। बनाया ही ऐसे है डोरेमोन को। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि डोरेमोन का डेथ हो चुका है? आपको दुख लगेगा ना। मैंने तो रो दिया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डोरेमोन के डेथ का पूरा खबर बोलूँगा। तो जुड़े रहिए आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एकदम नॉर्मल होती है, जहाँ पर नोबिता जियान से पिट के घर में आके डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन क्या पता था कि वो डोरेमोन का लास्ट डे होगा। डोरेमोन ज़मीन पे गिरा हुआ था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। नोबिता को पहले ऐसा लगा कि वो डोरेमोन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि डोरेमोन कुछ भी नहीं बोल रहा है। कुछ देर बाद नोबिता को घबराहट हुई कि डोरेमोन ऐसा क्यों हो गया है। फिर उसने डोरेमोन के पॉकेट से टाइम टीवी निकालकर डोरेमोन की बहन डोरेमी से कॉल किया। डोरेमी ने बोला, और जो बोला वो सुन के नोबिता को बहुत दुख हुआ। डोरेमी ने कहा कि डोरेमोन का बैटरी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वो अचानक से शट डाउन हो गया है उसका कंप्यूटर। नोबिता को तो पहले ऐसा लगा था कि कोई बात नहीं, बैटरी ही तो ख़त्म हुआ है, उससे क्या होगा, नया बैटरी लगवा लेंगे। लेकिन फिर डोरेमी ने जो कहा वो सुनकर नोबिता को बहुत दुख हुआ। डोरेमी ने कहा कि रोबोट्स का जो बैटरी है वो उनके कानों में होता है, लेकिन डोरेमोन का कान पहले से ही एक चूहे ने काट लिया था। इसीलिए हम जब भी डोरेमोन को देखते हैं उसके पास कान नहीं होता है, जो कि हमारे डोरेमोन को और यूनिक बना देता है। फिर डोरेमी कहती है कि अगर नया बैटरी दे दिए उसके कानों में तो उसका पूरा मेमोरी लॉस हो जाएगा, मतलब कि वो अपने पुराने सब यादों को खो बैठेगा, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक बात है। डोरेमी ने कहा कि नोबिता के पास दो ऑप्शन है, या तो डोरेमी 21वीं सदी में आके डोरेमोन को ठीक कर दे टाइम पेट्रोल की इजाज़त लेके, या तो एक ऐसे साइंटिस्ट को ढूंढे जो रोबोट के बारे में सब जानता है, लेकिन आज तक वैसा साइंटिस्ट बना ही नहीं है। अभी नोबिता बहुत ही परेशान था, क्योंकि अगर डोरेमोन का नया बैटरी लगा दिया तो उसके पुराने सब यादें गायब हो जाएंगे। लेकिन वो नोबिता दूसरे वाले ऑप्शन को चुनता है। वो नहीं सोचता कि बाद में क्या होगा, लेकिन उसे डोरेमोन की बहुत चिंता थी, और अगर डोरेमोन नोबिता और उसके हर पलों को भूल जाए तो बहुत उसको दुख लगेगा। डोरेमोन के ना रहने के कारण उसके ड्रॉयर से जो वो टाइम ट्रेवल करता था वो भी स्टॉप हो गया, और डोरेमोन के नए नए गैजेट्स या फिर डोरेमोन के जो गैजेट्स हैं
वो नोबिता यूज़ नहीं कर पाएगा। एक टाइप से कुछ भी नहीं था नोबिता के पास, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पहले तो वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को पूरा चेंज कर दिया। उसके सब परिवार के मेंबर्स और उसके दोस्त पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि नोबिता को ऐसा पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। सब लोग परेशान रहने लगे, क्योंकि नोबिता भी ऐसा हो गया था और डोरेमोन को वो लोग देख नहीं पा रहे थे। नोबिता अपने दोस्तों को और अपने मॉम डैड को ये बोलता था कि डोरेमोन फिर से 22वीं सेंचुरी में चला गया है, जो कि एक झूठ था। वो अच्छे से पढ़ने लगा, वो अपना हर होमवर्क खुद करता था। धीरे धीरे वो पढ़ाई में अच्छा होता गया। फिर एक दिन उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। उस दिन की शुरुआत नोबिता अपने कॉलेज में होता है। कॉलेज में वो अपना बोर्ड देख रहा था। बोर्ड में टॉप स्टूडेंट्स के नाम थे, लेकिन नोबिता का नाम नीचे था ही नहीं। वो एकदम ऊपर देखता है और देखता है कि नोबिता टॉप में आया है। सब लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन वो लोग हैरान नहीं थे, क्योंकि डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता खूब अच्छे से पढ़ाई करने लगा, इसीलिए वो हर एग्ज़ाम में टॉप आता था। उस दिन सुजुका नोबिता को कॉन्ग्रेचुलेशन देता था, लेकिन नोबिता कहता है कि मेरा स्कोर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका तो मतलब अपने नॉलेज से है। वो दुनिया का सबसे अच्छा रोबोट इंजीनियर होना चाहता था। सुजुका और उसके फ्रेंड चाहते थे कि नोबिता के साथ वो पिकनिक पे जाए, लेकिन नोबिता को ऐसे देखकर उन सबको बहुत दुख होता है। इसीलिए वो नोबिता को रुकाने के लिए जाता है, लेकिन नोबिता नहीं आता। नोबिता अभी बहुत बड़ा हो चुका था और उसकी शादी सुजुका के साथ भी हो चुकी थी। टीवी में दिखाया गया था कि नोबिता पूरे जापान में सबसे इंटेलिजेंट और अच्छा इंजीनियर बना है। ये नोबिता का सबसे स्पेशल दिन था, क्योंकि आज ये एक नए मशीन को स्टार्ट करने वाला था। सुजुका नोबिता को चाय देने के लिए आता है, लेकिन नोबिता उसे मशीन के रूम में बुलाता है। नोबिता मशीन के बटन को दबाता है, फिर मशीन में मशीन वाली आवाज़ें सुनाई देती है। फिर सुजुका देखती है कि मशीन के अंदर एक येलो कलर का कान वाला रोबोट था, जो कि डोरेमोन था। डोरेमोन के पहले हाथ हिलते हैं, फिर वो कुछ बोलता है, और क्या बोलता है वो अभी आप सुनिए।